हेलो, नमस्ते। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का नाविक डीवी कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, जल्दी एग्ज़ाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमने मैथ के कुछ मिक्सचर क्वेश्चंस लेकर के आए। और एक बात और, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है ऑनलाइन एजुकेशन से करके, तो उसमें आपको इन क्वेश्चंस की PDF भी मिल जाएगी। और जिसको भी प्रैक्टिस सेशन लेना है 50% डिस्काउंट में, तो परीक्षा ऐप इंस्टॉल करिएगा, आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आप प्रैक्टिस सेशन किसी का भी कीजिएगा, नाविक GD का या DB का या इंडियन एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप का या नेवी SSR का। ठीक है, तो देखिएगा, जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन में दे रखा है, महत्तम समापर्त और लघुत्तम समापर्त यानी HCF और LCM का। जैसा कि इसमें दिया है, दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 15 तथा 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट बताते हैं। फार्मूला एक ही होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू मासा इंटू लासा। ठीक है, मासा इंटू क्या होता है? लासा। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है? 15, और इंटू दूसरी संख्या हमारे पास क्या है? सॉरी, पहली संख्या हमारे पास 60 दे रखी है, 60 दे रखी है। ठीक है, तो पहली संख्या हमको दे रखी है 60, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू लासा एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, H बना दिया हमने। तो पहली संख्या हमको, यानी एक संख्या 60 दे रखा है और दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, दूसरी संख्या हम अपने मन से X मान लेते हैं, और इक्वल टू में लासा की जगह में कितना दे रखा है? 300 रख देंगे, और HCF यानी मासा की जगह में कितना दे रखा है? तो 15 दे रखे है, 15 कर देंगे। 15 से इसको 60 को काटेंगे, 4 बार में कटेगा, और 4 से 300 को काटेंगे, 4 7 28, 4 5 20, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी? 75, यानी ये 75। आपका सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा मासा 8 है, उन संख्याओं का लासा क्या होगा? तो आपको बता देते हैं, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 1280 दे रखा है और मासा आपको अगर दे रखा है, तो मासा से हम किसी भी संख्या को बना सकते हैं, HCF से संख्या बना सकते हैं। आप जानते हो मासा यानी HCF जो है कॉमन वो लेते हैं। अगर हम पहली संख्या बनाने की बात करें तो पहली संख्या हमारे पास हो जाएगी 8 है, यानी 8x मान लो। ठीक है, और दूसरी संख्या हम क्या मान सकते हैं? दूसरी संख्या मान सकते हैं 8y। अब देखो, हमने मासा से ही दोनों संख्याओं को माना है। मासा हमारे पास 8 है, हमने पहली संख्या 8x मानी, दूसरी संख्या 8y मानी। अगर इन दोनों संख्याओं का मासा आपसे कहें निकालने के लिए, तो आप निकाल सकते हो। क्या निकालोगे? 8 ही निकालोगे, यानी 8 निकालोगे। अब सवाल के अनुसार इनका उपयोग करेंगे। जैसे दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बोले तो पहली संख्या 8x और दूसरी संख्या 8y, दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा भैया? 8x इंटू 8y, जो हमें सवाल में क्या है? गिवन है, यानी दिया है। कितना दिया है? ये दे रखा है 1280। कितना दे रखा है? 1280। ठीक है, ये अब आपको पता होना चाहिए कि 8 से 8 में मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा, और 64 दूना 128 होता है। 64 दूना कितना होता है भैया? 128 होता है। तो XY बराबर कितना आ गया भाई? 20 आ गया। XY बराबर कितना आ गया? 20। अब X और Y एक प्रकार से सहअभाज्य होते हैं। क्या होते हैं? ये जो आप X देख रहे हो 8 के मल्टीपल में, और जो Y देख रहे हो ये Y के मल्टीपल में, तो ये एक प्रकार से सहअभाज्य होते हैं। तो हमने 20 के ऐसे फैक्टर किए जो आपस में सहअभाज्य हों, यानी 4 पंचे कितना कर दिया? 20, यानी 5 को 20। तो आप कर सकते हो कि X की वैल्यू 5 बोल सकते हो, Y की वैल्यू क्या बोल सकते हो? 4। अब आप देखिएगा, अगर आपसे लासा पूछ रहा है तो लासा निकालेंगे कैसे? लासा निकालने के लिए आप क्या करो कि कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल सा चीज़ है। एक चीज़ और भी बता देते हैं, दूसरा तरीका भी इसके बाद बता देंगे। दूसरा तरीका क्या है इसका? ठीक है, तो अगर आपसे हम इसका लासा निकालने कहें इन्हीं पहली संख्या और दूसरी संख्या का, तो आपको पता है कॉमन क्या है? 8 है, 8 लिखो, और XY बचा XY। तो आपने ऐड किया, और XY की वैल्यू आपके पास कितनी? 20 है, और 20 अट्ठे कितना होता है? 160 होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कितना आएगा? पहला नंबर 160 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसी का सेकंड मेथड बताते हैं। वेरी इजी मेथड है। क्या है? जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर
मासा इंटू लासा, इस फार्मूले से करेंगे। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या यानी दोनों संख्याओं को गुणनफल हमारे पास कितना दे रखा है, 1280 दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद मासा हमको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और लासा कितना नहीं पता, यही ज्ञात करना है। इसको अपने मन से हम एक यक्स मान लेते हैं। और जैसे ही हमने इसको काटा तो 16 बार में कटेगा, और ये जीरो फ्री में थोड़ी ना रखा है, यानी कि इसका भी रखना होगा। तो एक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 160। और ये पहला नंबर आंसर, ये सेकेंड मेथड है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं के मासा व लासा 12 तथा 336 है, एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या बताओ। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, तो करिएगा। देखिए क्या है, पहली संख्या क्या है, 84 है, और दूसरी संख्या क्या है, हमारे पास y है। ठीक है, और लासा हमारे पास कितना है, 336 है, और मासा हमारे पास कितना है, 12 है। ठीक है, हमने फार्मूले से ही कर दिया। अब देखो, आपको पता होना चाहिए 84 चौको 336 होता है, 84 चौको कितना होता है, 336। ठीक है, तो 12 चौको कितना आ जाएगा भैया, 48, यानी दूसरी संख्या हमारे पास 48 आ जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 4 घंटियाँ हैं, 30 मिनट, 1 घंटा। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक दिख रही है, आप इंग्लिश में आइएगा, इंग्लिश में देखिएगा क्या लिखा है। 30 मिनट, 1 आवर, 1 आवर 30 मिनट एंड 1 आवर 45 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी, इस वजह से आप इंग्लिश में आइएगा, और इंग्लिश में आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस क्या दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग भी देख सकते हो, क्या देख सकते हो, कहाँ पर देख सकते हो, इंग्लिश में देख सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा 30 मिनट, ठीक है, ये 30 मिनट, कॉमा 1 घंटे यानी 60 मिनट, कॉमा 1 घंटे 30 मिनट यानी कि 90 मिनट। ठीक है, एंड 1 घंटा 45 मिनट यानी 60-45 कितना होता है, 60-45 होता है कितना, 105। 30, 60, 90 और 105 का हम क्या निकालेंगे, 30, 60, 90 और 105 का निकालेंगे भाई। क्या जानते हो क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम देखो क्या आएगा, एलसीएम इसका कितना आएगा, तो देखो कैसे करेंगे। 3 से भाग दो, कितने बार जाएगा, 10 बार। कितने बार गया, 20 बार। कितने बार गया, 30 बार। फिर कितने बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 5 15। फिर इसके बाद आप किससे भाग दो, सीधे 5 से दे दो, तो 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। फिर इसके बाद आप किससे दो, 2 से दे दो, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और ये 7। ठीक है, अब ये अपने आप से कटेंगे, तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 5 में कर दो, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 60 त्रिका होता है 180, और 180 सत्ते 18 सत्ते 18 सत्ते कितना होता है, 126 होता है, यानी 1260। यानी टोटल कितना एलसीएम आएगा इसका, 1260 आ जाएगा। टोटल इसका एलसीएम कितना आया, 1260 आया। 1260 मिनट बाद फिर घंटी बजेंगे एक साथ। अब इनको घंटे में बदल लो, तो 1260 में कितने घंटे होते हैं, आप क्या करो, 60 से भाग दे दो, 0 से 0 कट गया, 21 घंटे। कितने आ जाएंगे, 21 घंटे, यानी 21 आवर्स। 21 आवर्स के बाद घड़ी की सुइयाँ क्या होंगी, एक बार फिर से बजेंगी। ठीक है ना, तो 21 आवर्स यानी कि 12 बजा हुआ है। ठीक है, हाँ, जैसा कि 1260 एलसीएम आया था, और 1260 एलसीएम को यानी 1260 मिनट आए थे। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर रहे थे, घंटे में बदल लिए थे, 21 घंटे हो गए थे। ठीक है, आपको फिर से बता देते हैं। अब आपको वो कह रहा था कि फिर एक बार कब बजेंगे, तो 12 बजे एक साथ बजे थे, तो 12 बजे के 21 घंटे बाद फिर एक साथ बजेंगे। आपको बताते हैं, अगर अभी आज 12 बजा है दोपहर का, तो कल 24 घंटे बाद ही क्या बजेगा, 12 बजेगा। 24 घंटे बाद 12 बजेगा।
मगर उसने क्या कहा 21 घंटे बाद, तो यानी इसके 3 घंटे पहले कितना बजा होगा, 9 बजा होगा कि नहीं बजा होगा, वो भी क्या आएगा सुबह का AM वाला। तो ये 4th नंबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा 8 है, इनमें से एक उनका लासा नहीं हो सकता। लासा का मतलब होता है कि जिन संख्याओं से हम निकालते हैं वो उनको डिवाइड करता है। मासा भी एक प्रकार से विभाजक का काम करता है और विभाजक का काम करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 8 से इसमें डिवाइड करते हैं, जिसमें डिवाइड नहीं होगा समझ लो वो आसान नहीं होगा। तो 24 कट जाएगा, 48 कट जाएगा, 56 कट जाएगा, 60 नहीं कटेगा, इस वजह से आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, 60 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का लासा 1820 तथा मासा, ठीक है। तो दो संख्याओं का लासा 1820 तथा मासा 26, यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहा है कि लासा और मासा, हमें लासा दे रखा है 1826, एक संख्या 130 है पहली संख्या, दूसरी संख्या पता करनी है, लिख दो बराबर में। लासा दे रखा है 1820 और दूसरी संख्या दे रखा है हमें कितना 26, ठीक है। 0 से ये 0 कट करो, 13 दूना कितना होता है 26, 182 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 और 2 कम 2 और 1 364, सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, यदि उनका मासा 4 है तो उनका लासा क्या होगा। जब कभी भी हमको संख्या रेशियो में दी होती हैं, अनुपात में दी होती हैं, तो हम अपने मन से संख्या मान सकते हैं 3x और 4x। अब 3x और 4x का मासा निकालना हो तो मासा का मतलब HCF का मतलब जो है कॉमन बोल लो, दोनों में कॉमन x है तो x आ गया मासा, और सवाल में मासा 4 दे रहा है यानी x की वैल्यू 4 है। लासा ज्ञात करना है। अब इन दोनों का लासा क्या होगा, तो जो है कॉमन वो x और यानी 12x, तो 12x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 चौको 48, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरी कंपनी का है, कंपनी का मतलब समझ रहे होंगे, दूसरे चैप्टर का है। 1 घंटे में एक नाव धारा के साथ 11 किलोमीटर और धारा के विपरीत 5 किलोमीटर जाती है, स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी। तो आपको बता देते हैं कि 1 घंटे में एक नाव धारा के साथ, यानी आपको एक चीज़ समझाते हैं चैप्टर पढ़ने से पहले, थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं। जैसे कि ये धारा है और इसके ऊपर ये नाव चल रही है, अगर जो धारा की दिशा है वही नाव की दिशा है तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती। जैसे अगर हम मान लें नाव की चाल हमारे पास x है, वो भी कैसे, शांत जल में, और और जिस धारा में हम चला रहे नाव उसकी चाल y है, तो अगर तो क्या हो रहा है कि नाव धारा की दिशा में चल रही यानी अनुदिश चल रही है, तो चाल हो जाती x + y। तो ये जो आपने x + y लिखा है ये होता है धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो x + y, जैसे ही आपकी धारा की दिशा में कोई चाल दी होगी हम डायरेक्ट में x + y लिखेंगे, आप लोग समझना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं, अभी कंसेप्ट है कि ये हमारे पास धारा की दिशा ये है, मगर नाव जो चल रही है इस बार वो नाव चले इस साइड में, यानी धारा के विपरीत में। अगर धारा की चाल y है, नाव की चाल x है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, x - y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि धारा उसको क्या करेगी, अवरोध पैदा करेगी, इसलिए उसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो धारा की विपरीत दिशा में बात करेंगे तो x - y से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिएगा, 1 घंटे में एक नाव धारा के साथ 11 किलोमीटर जाती है, यानी 1 घंटे में 11 जाती है, यानी उसकी स्पीड क्या हो गई, 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और किसके साथ, धारा के साथ, यानी कि ये जो दे रखा है ये x + y बराबर दे रखा है, हमने अभी बताया था धारा की दिशा में, और ये जो दे रखा है वो विपरीत दिशा में दे रखा है, यानी x - y बराबर 5। वो पूछ रहा है कि स्थिर पानी में यानी शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, और शांत जल में नाव की चाल हम क्या मान के चल रहे थे, x, ठीक है। तो अब इसको y से y कैंसिल कर दो, 2x बराबर आ जाएगा 16 और x बराबर आ जाएगा 8 यानी 8। बात समझ में आ गई, तो ये सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव वाला 5 मिनट में 1 किलोमीटर धारा के साथ और 1 घंटे में 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है। तो धारा के साथ हमने कहा था, तो आप क्या लिखोगे, x + y। चाल क्या होगी, 1 घंटे में 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो अब आपको क्या बनानी पड़ेगी, चाल बनानी पड़ेगी। तो 1 किलोमीटर दूरी हो गई,
ठीक है ना। अब ये 5 मिनट है, मिनट को किस में बदलना है हमको, किस में बदलना है भैया, मिनट को बदलना है घंटे में। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे, तो ये जो 60 हम नीचे लिखेंगे ना वो 60 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 60/5 बनेगा। और 60/5 बराबर कितना हो जाएगा, 12। यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x + y = 12। ऐसे ही हम करते हैं क्या, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, इसमें कुछ नहीं करना है, धारा की विपरीत दिशा में, तो x - y = 6 आ जाएगा। वो क्या पूछ रहा है, धारा की गति पूछ रहा है, यानी इस बार y का मान पूछ रहा है। नो टेंशन, 2x = कितना आ जाएगा, 18। तो x = कितना आ जाएगा, 9। ये x क्या है, x है नाव की चाल, वो भी शांत जल में। तो अब आप जानते हो x + y = 12 है, तो x 9 है, तो y कितना होगा, 3 होगा, यानी 3 किलोमीटर/आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि एक घड़ी की चिन्हित कीमत 1000 रुपये। एक रिटेलर, चिन्हित का मतलब होता है कि एक प्रकार से मार्केट प्राइस होता है, या आप बोल सकते हो अंकित कीमत। एक रिटेलर इसे 2 छूट पर इसे 810 रुपये में खरीदता है। पहली छूट 10%, दूसरी छूट बताओ। तो वेरी सिंपल सा है, आपको पता है अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है। पहला छूट हमें पता करना है, तो पहली छूट दे रखा है, सॉरी, तो 10% की छूट यानी 90/100। और दूसरी छूट पूछ रहा है, आप जानते हो x मान लो, तो 100 - x/100 = कितने की बिकी थी, 810 की। ये जीरो, ये जीरो, ये 2 जीरो को कट कर देगा, ये जीरो इस जीरो को कट कर देगा, 9 से ये 9 को कट कर देगा, 9 आ जाएगा। और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो आ जाएगा 100 - x = 90। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10%। यानी दूसरी छूट कितनी थी, 10%। कैसे आएगा, 100 को 90 में घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, कह रहा है कि 15% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे, तो 15% की छूट यानी 85/100 लिखो, और इंटू 10% की छूट यानी 90/100 लिखो। हमने क्या बताया, 100 बचा के रखना है। ठीक है, कंसेप्ट यही है, 0 से 0 काट दो। अब एक जीरो बाकी है, तो 9 × 45 और 9 × 72, 4 कितना होता है भैया, 76। ये जीरो हटाओगे, 0.1 अंक पहले लग जाएगा, तो 76.5 हो जाएगा। ये 100 जो बचाया था, इसलिए बचाया था कि ये 100 से कितना कम है, जितना कम है वही समतुल्य बट्टा होगा, यानी कि 23.5। घटा के देख लेना, आंसर हो जाएगा 23.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कुछ कि एक वस्तु के बाजार मूल्य पर 14% की छूट की अनुमति है, फिर वस्तु को 387 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का चिन्हित मूल्य यानी अंकित मूल्य पूछ रहा है। आप जानते हो, हमने बताया था कि अंकित मूल्य पे ही छूट दिया जाता है, तो 86/100 x × 86/100 = 387 के। ठीक है, 300 किसके, 87 के। अगर आप इसको काटने की बात करें, तो अभी इसको हल करते हैं। क्या है कि 2 से इसको काटते हैं 86 को, तो 2 चौके 8, 2 3 6, ठीक है, और 50। अब ये 43 से 387 कट रहा होगा, वो भी कितने बार में, 9 बार में कट गया। अब 9 का 50 में मल्टीप्लाई होगा, नापना 45, 450 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में x 4 घंटे लेता है और उसी काम को करने में y को 8 घंटे लगते हैं, दोनों मिल जाए, तो आपको पता है x अगर 4 घंटे में करता है, y करता है 8 घंटे में, तो दोनों मिलाकर कितने समय में करेंगे। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, एलसीएम 8 आएगा, 4 दूना 8, 8 एक 8, यानी x की कैपेसिटी 2 आएगी, y की कैपेसिटी 1 आएगी, दोनों मिल जाएंगे, दोनों की कैपेसिटी 3 हो जाएगी। ये 3 कैपेसिटी का मतलब होता है एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 8 काम करने के लिए कितना समय लगेगा, उनकी कैपेसिटी का भाग दे दो, तो 3 दूना 6, यानी 2 सही कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, घंटे। अब ये 2 घंटे यानी 120 मिनट, और इसको भी मिनट में बदल लो 60 से गुणा करके, तो 40, 20 दूना 40, यानी कि आप कह सकते हो 120 और प्लस 40 मिलाकर कितना हो गया, 160 मिनट। बात समझ में आ गई होगी हमारे हिसाब से। 20 दूना 40 ये और 120 ये, 120 में 40 जोड़ोगे 160 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। 30 व्यक्ति
6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 639 व्यक्ति हैं, 5 घंटे काम करते हैं, वो भी 12 दिन में। तो उधर पूछा हुआ प्रश्न है कि 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन में करेंगे, डी दिन मान लेंगे। अब हमको क्या करना है भाई, ये काटना पीटना है। 6 दूना 12 कर दिया यहाँ पर, और 2 से इसको काट दिया, कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। फिर 5 से इसको काट दिया, 3 बार में कट जाएगा। और फिर 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि 213 दिन इसका क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 72 पुरुष 280 मीटर, देखो जो भी काम करते हैं पुरुष वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नीचे। 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बनाते हैं, 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार वो कितने पुरुष बनाएंगे, यानी m 100। अब आप देखिएगा इसको काटेंगे तो 18 से 72 काटो, 4 बार में कट जाएगा। 4 से इसको काटो, 70 बार में कट जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 7 त्रिका 21 कट जाएगा। अब ये 3 बचा, ये 10 बचा, 10 तियां कितना होता है, 30 होता है। ये पहला नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नहीं, यानी कि बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, या शायद 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।